9 सितंबर 2025 एप्पल अपना एक नया आईफोन लॉन्च करता है इंडिया में, आईफोन 17 प्रो मैक्स। इंडिया में इस आईफोन को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि लोग एक रात पहले ही इसके लिए लाइन बनाना शुरू कर देते हैं। इंडिया में बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे और मुंबई के अंदर एप्पल स्टोर के बाहर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली और इसी भीड़ की वजह से कई सारे एप्पल स्टोर्स को सुबह 8 बजे ही खोलना पड़ गया। इवन कई जगह तो लोग ये तक कह रहे थे कि वो आईफोन के लिए कोई भी प्राइस देने को तैयार हैं। समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि ये आईफोन कल्चर लोगों के लिए एक्चुअली में बेनिफिशियल है या फिर ये लोगों को उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल की ओर लेके जा रहा है। जानते हैं कि इंडिया के अंदर आईफोन की काफ़ी ज़्यादा हाइप है और एप्पल हर साल एक नया आईफोन लॉन्च करता है और यही आईफोन लेने के लिए लोग एक रात पहले ही लाइनें बनाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि काश सबसे पहला आईफोन वो ही लें। Over here since 21 hours and I will be the first one to enter the store. अगर दूसरे देशों से तुलना की जाए तो आईफोन का प्राइस बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है, बट इसके बावजूद एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से इंडिया के अंदर आईफोन की हाइप घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आईफोन को लोग ज़्यादातर सिंबल ऑफ सक्सेस और मॉडर्निटी की तरह देखते हैं। लोग आईफोन को ये सोच कर लेते हैं कि वो आईफोन लेकर दूसरों के सामने खुद को अलग और बेहतर दिखा सकते हैं। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आते हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूँ। और इसका सबसे बड़ा कारण एक कोलैबोरेशन भी है। एप्पल अपने प्रोडक्ट को पब्लिक रिलीज करने से पहले इन्फ्लुएंसर के पास भेजता है, जिसके बाद इन्फ्लुएंसर्स अपने चैनल पर इन प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट को यूज़ करने की वीडियोस को अपलोड करते हैं, जिसे देखकर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और फोमो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने कभी ना कभी ये चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि एप्पल हमेशा एडवर्टाइजमेंट के अंदर एंड में प्रोडक्ट की EMI को शो करता है, ना कि उसके रियल प्राइस को। इसका रीज़न ये है कि इसके पीछे भी एप्पल की एक मार्केटिंग एक्सपेंशन और सेल्स स्ट्रैटेजी होती है। एप्पल के प्राइसेस इंडिया में बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले हाई होते हैं और इसीलिए एप्पल अपने प्रोडक्ट को मिडिल क्लास कंज्यूमर्स और स्टूडेंट्स की बीच में दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की एंड में मंथली EMI को शो करता है, ताकि वो लोगों के माइंड में अफोर्डेबिलिटी का एक इल्यूजन क्रिएट कर सके। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी पर्सन को बोला जाए कि आपको ये आईफोन 80,000 का मिलेगा तो वो खरीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगा, बट वहीं अगर उसे कहा जाए कि आपको ये मंथली 3 या 6,000 की EMI पर मिल जाएगा, उसी पर्सन को ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल लगेगा और इसी चीज़ का बेनिफिट एप्पल लेता है। बोर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया में 70% आईफोन EMI और लोन बेस्ड स्कीम के ऊपर खरीदे जाते हैं। आज इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग आईफोन को स्टेटस सिंबल के तौर पर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले पर्सन को एक्चुअली में आईफोन की ज़रूरत है या नहीं है। पीयर प्रेशर के चलते और खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए व्यक्ति आईफोन खरीदता है। काफ़ी केसेस में तो लोगों की मंथली सैलरी ही इतनी इनफ नहीं होती है कि वो एक आईफोन खरीद सके। इसके बावजूद भी वो EMI के ऊपर आईफोन खरीदते हैं और ये EMIs इतनी ज़्यादा होती है कि इनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ EMIs को पे करने में ही चला जाता है। इसी वजह से व्यक्ति को अपने एक्सपेंसेस, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ जाता है। एक पर्सन अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि एक बार वो एक मोबाइल शॉप पर जाते हैं और उसी वक्त एक व्यक्ति और आता है आईफोन 16 खरीदने के लिए और वो आईफोन 16 को EMI पर खरीदता है। पर्सन बताते हैं कि उस वक्त उसने कितनी डाउन पेमेंट की ये तो क्लियर नहीं थी, लेकिन जब उसकी EMI बनाई गई तो वो पर मंथ 20,000 की EMI बनी। और जब उस पर्सन से पूछा गया कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, तो वो बताते हैं कि मेरी मंथली सैलरी सिर्फ 40,000 रुपये है। ये एग्जाम्पल काफ़ी है ये समझने के लिए। सोशल वैलिडेशन के लिए लोग अपनी हाफ सैलरीज सिर्फ EMIs में देने के लिए भी तैयार हैं। के लिए तो बात सिर्फ आईफोन खरीदने तक सीमित नहीं है, उन्हें हर साल नए आईफोन की ज़रूरत है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पहले आईफोन की ही EMI ख़त्म नहीं हुई होती, बट फिर भी वो एक नया आईफोन खरीदने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। आईफोन खरीदना एक ऐसा कल्चर बन चुका है जो काफ़ी सारे लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रगल में ट्रैप कर देता है और इसका मेजर कारण है उसकी हाई कॉस्ट, हैफ्टी EMIs और रैपिड डेप्रिशिएटिंग वैल्यू।
क्या आप जानते हैं कि आईफोन अपने पहले ही ईयर में 50% वैल्यू को लूज कर देता है और सेकेंड ईयर में उसकी 66% वैल्यू खत्म हो जाती है और इसी वजह से वो फास्टेस्ट डेप्रिशिएटिंग लायबिलिटी बन जाता है। आज यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आईफोन की फोटोज और वीडियोस भरी हुई है। काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स आईफोन की अनबॉक्सिंग और ओनरशिप को दिखाते हैं और इन्हीं फोटोज, वीडियोस और पोस्ट की वजह से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोमो बिल्ड हो जाता है और वो जाकर आईफोन खरीद लेते हैं। तो क्या आईफोन खरीदना एक गलत डिसीजन है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कई लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आईफोन को खरीदते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईफोन के काफ़ी सारे फीचर बहुत बेहतर हैं। बट यहाँ पर ये समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आईफोन खरीदने से पहले आपको खुद से कुछ सवालों को ज़रूर पूछना चाहिए, जैसे आईफोन को बाय करने का क्या रीज़न है। अगर आपका मेजॉरिटी काम आपके फ़ोन से हो रहा है और आईफोन खरीदने से आप अपने काम में ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आईफोन खरीदना आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन भी साबित हो सकता है। अगर आप आईफोन सिर्फ सोशल वैलिडेशन के लिए ले रहे हैं तो आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अलाउ करती है आईफोन खरीदना? अगर नहीं तो मार्केट में आईफोन से कम प्राइस में भी बहुत सारे आपको ऐसे फ़ोन मिल जाएंगे जिसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ दूसरों को देखकर खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन को अफेक्ट कर देना आपके लिए एक बहुत ही गलत डिसीजन साबित हो सकता है। इवन ऐसे काफ़ी सारे क्रिएटर्स भी हैं जो ये शेयर करते हैं कि कैसे जब उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया था तो वो एक सिंपल फ़ोन का इस्तेमाल करते थे और जब उन्हें ये लगा कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उन्हें अलाउ करती है आईफोन को बाय करना और ये आईफोन खरीदने से वो अपने काम को और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, तभी जाकर उन्होंने आईफोन को खरीदा। इवन इस बात को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रोडक्ट को EMIs पर तब तक बाय मत कीजिए जब तक आपको ये नहीं लगता कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न इसलिए मत लीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इंस्टेड ये समझिए, ये एक्सेप्ट करें कि आपको अपनी लाइफ में वही डिसीजन लेने हैं जो आपके लिए बेहतर साबित हों। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप आईफोन अपने बेनिफिट के लिए लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे या दूसरों को दिखाने के लिए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।